हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 2 विज्ञान गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है उसमें गणित के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। पिछले वीडियो में जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं उसमें हमने कुछ प्रश्नों को हल किए हैं, आधे से ज़्यादा प्रश्न। बाकी बचे हुए प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आप पहले के प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83। यदि x अनुपात y 3:2 है तब अनुपात निकालना है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² का। क्वेश्चन में x अनुपात y दिया हुआ है 3:2। इससे हम x का मान ले सकते हैं 3 के, y का मान ले सकते हैं 2 के। आगे अनुपात निकालना है 2x² प्लस 3y² बटा 3x² माइनस 2y² का। यहाँ मान रख देंगे प्रश्न में दी हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार 2 गुणा x² यानी 3k का स्क्वायर प्लस 3 गुणा y² यानी 2k का स्क्वायर डिवाइड बाय 3x² यानी 3k का स्क्वायर माइनस 2y² यानी 2k का स्क्वायर। इसको हल करने पर हमारे पास आ रहा 2 गुणा 3k का स्क्वायर आएगा 3k गुणा 3k प्लस 3 गुणा 2k का स्क्वायर आएगा 2k गुणा 2k बटा 3 गुणा 3k का स्क्वायर आएगा 3k गुणा 3k माइनस 2 गुणा 2k का वर्ग आएगा 2k गुणा 2k। इसको गुणा करने पे आ रहा है 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, 18 के स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के स्क्वायर बटा 3 तिया 9, 9 तिया 27 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। 18 और 12 जोड़ने पे होता है 30 के स्क्वायर बट्टा में आ रहा है 19 के का स्क्वायर। और ये के स्क्वायर से के स्क्वायर काटने पर हमारे पास आएगा 30 बट्टा 19, यानी ये अनुपात आ जाएगा 30:19। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है यदि बहुपद kx² माइनस 3x माइनस 6k के शून्यकों का योग उसके गुणन के बराबर है तो k का मान क्या होगा। 2 घात का बहुपद दिया हुआ है तो इसके 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक मैंने मान लिया, एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों का योग है वो प्रश्न में दे रखा है कि उसके गुणा के बराबर है, यानी अल्फा गुणा बीटा के बराबर है। हम जानते हैं कि अगर समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप की समीकरण है जिसके 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो होता है माइनस का b बट्टा a और अल्फा गुणा बीटा का मान होता है c बट्टा a। ये फॉर्मूले काम में लेते हुए हमें दी गई समीकरण में अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस कोष्टक -3 बट्टा k और अल्फा गुणा बीटा का मान आएगा माइनस का 6k बट्टा k। यहाँ से दोनों को बराबर करने पर अल्फा प्लस बीटा को अल्फा गुणा बीटा के बराबर करने पर आ रहा है 3 बट्टा k बराबर माइनस का 6। ये कैसे k कट गया तो ये आ रहा है माइनस का 6, तो k का मान आ जाएगा माइनस का 3 बट्टा 6 यानी माइनस का 1 बट्टा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि 3842 का 1/2, 3842 का 1/2 यानी
गुणा 1/2 प्लस x का 15% यानी x गुणा 15/100 बराबर में दिया हुआ है 2449। तो ये 2 से काटने पर हमारे पास आ रहा है 1921 प्लस 15x/100 बराबर दिया हुआ है 2449। यहाँ से 15x/100 आएगा 2449 माइनस 1921। इसको घटाने पर प्राप्त हो रहा है 8 2 ये 528। तो 15x/100 का मान है 528। यहाँ से x आ जाएगा 528 गुणा 100/15। इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए आंसर इसका 3520 करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 86 जो है एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD जिसमें दर्शाए गए चित्र में दे रखा है AC बराबर AE है, AB बराबर AD है। दो कोण बराबर दिए हुए हैं, कोण BAD है वो कोण EAC के बराबर है। कोण BAD ये वाला है, कोण EAC है वो ये वाला है। तो ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अब हम याद करना है कि BC है वो दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो हम देखेंगे कि अगर कोण BAD और EAC दोनों में अगर ये कोण जोड़ दें तो हमारे पास कोण कौन सा बन रहा है। जैसे कोण BAD में कोण DAC जोड़ते हैं और कोण EAC में भी कोण DAC जोड़ देते हैं। दोनों तरफ हमने कोण DAC जोड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोण BAD प्लस कोण DAC मिलकर पूरा का पूरा कोण बना देता है कोण BAC और कोण EAC और कोण DAC मिलकर कोण बना देता है ये वाला पूरा। ये कोण है हमारे पास कोण DAE। तो ये कोण हमारे पास दोनों बराबर आ गए। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब हम देखते हैं दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है ADE। इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिखते हैं। एक तो हमारे पास कोण बराबर है, पहली समीकरण से कोण BAC है वो कोण DAE के बराबर है। यह है समीकरण 1 से। साथ में दोनों त्रिभुजों में हमारे पास AC बराबर AE दे रखा है तथा AB बराबर AD दे रखा है। तो दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता के SAS नियम से भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADE के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। अर्थात इनके जो सारे कोण और सारी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएगी। तो हमें BC भुजा का मान पूछा है किसके बराबर होगा, तो BC यहाँ पे इस त्रिभुज में DE के बराबर है। संगत भाग BC की जो संगत भुजा है वो दूसरे त्रिभुज में DE है, तो BC का मान DE के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन C इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 87
क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सारी मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। यानी परिमेय भी हो या अपरिमेय हो, दोनों में से कोई भी हो, वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या केवल वो नहीं है जिसके वर्गमूल के अंदर कोई माइनस में यानी नेगेटिव में कोई संख्या लिख रखी है, वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो पहली संख्या पाई है, ए ऑप्शन में पाई है, वो हमारे पास अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरी संख्या है माइनस का 1/√2, ये भी अपरिमेय है, ये भी वास्तविक है। तीसरा ऑप्शन है वो है माइनस का 1/3 की घात 1/2, यानी ये है माइनस का 1/√3, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। चौथा ऑप्शन है वो अंडर रूट में -4 है। ये संख्या है वो एक तरह से माइनस जब भी वर्गमूल में आ जाता है तो हम माइनस को आयोटा के रूप में लिखते हैं और ये एक काल्पनिक संख्या आ जाती है। ये संख्या एक काल्पनिक संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है कि ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरा है वो कीमत है उसकी वजन के वर्ग के समानुपाती, वजन का वर्ग है उसके समानुपाती है। अब हीरे के 4 भाग हैं जिसमें ये हीरा टूट गया है, 1:2:3:4, यानी एक टुकड़ा x भार का है, दूसरा 2x भार का है, तीसरा 3x भार का है, चौथा 4x भार का टुकड़ा है। अब टूटे हुए टुकड़े अगर 2,10,000 कम में बेचे गए तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। प्रश्न के अनुसार ये है कि अगर वास्तविक हीरा बिकता तो वो उसका मूल्य और जो टूटे हुए टुकड़े हैं इन सब का मूल्य जोड़कर जितना आ रहा है उन दोनों का अंतर है वो 2,10,000 है। यानी जो वास्तविक हीरा था उसको बेचने पर हमें 2,10,000 रुपये ज़्यादा आते बजाय कि हम टुकड़ों में उसको बेच रहे हैं। तो हमें पता है प्रश्न में दिया हुआ है कि कीमत है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर देखें कि वास्तविक भार हीरे का है वो कितना आ रहा है, सारे टुकड़ों का जोड़ के देख लेते हैं कि x है, 2x है, 3x है और 4x है। इनको जोड़ने पे आ रहा है 3 3 6 और 4 10, तो 10x आ रहा है वास्तविक भार। अगर वास्तविक भार देखें तो वास्तविक कीमत है वो आ रही है 10x का होल स्क्वायर, यानी कि 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर इसकी वास्तविक कीमत आ रही। अब अगर प्रत्येक टुकड़े के वजन का वर्ग करके उन टुकड़ों की कीमत जोड़ें तो वो आ रही है टुकड़े हुए हीरे की कीमत, ये आएगी सभी टुकड़ों के वर्गों का योग कर देते हैं क्योंकि कीमत तो वजन के वर्ग के समानुपाती है। पहले टुकड़े का वर्ग हो गया, फिर 2x का वर्ग हो गया, फिर 3x का वर्ग हो गया, फिर 4x का वर्ग हो गया। यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ये है 4x स्क्वायर प्लस ये है 9x स्क्वायर प्लस ये है 16x स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है 1 और 4 4 5 5 और 9 14 14 और 16 30, तो ये आ रहा है 30x स्क्वायर। जो वास्तविक कीमत थी वो है 100x स्क्वायर, टूटे हुए टुकड़े हैं उनकी कीमत 30x स्क्वायर। अब इनका अंतर प्रश्न में दे रखा है 2,10,000, तो 70x स्क्वायर का मान है वो 2,10,000 के बराबर है। यहाँ से एक जीरो से जीरो गया, 7 से ये 3 बार कटेगा, तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आएगा 3,000 के बराबर। इसका मतलब आगे प्रश्न में पूछा है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो वास्तविक मूल्य है वो आएगा हमारे पास, वास्तविक जो वजन है
वास्तविक मूल्य हमने ये 100x² निकाला था, तो ये 100x² इसका वास्तविक मूल्य है। तो 100 गुणा x² यानी 3000, तो ये आएगा 3 लाख के बराबर इसकी वास्तविक कीमत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है वो एकदम सिंपल है, वर्गमूल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में हम जब भी शुरू करें तो अंतिम जो वर्गमूल दे रखा है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दे रखे हैं, तो अंतिम वर्गमूल है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो अंडर रूट में 49 ये हैं 7 के बराबर, तो 29 + 7 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 का वर्गमूल फिर से आएगा 6, तो फिर बनेगा हमारे पास 19 + 6। 19 + 6 कितना हो गया, 25। 25 का वर्गमूल फिर से आएगा हमारे पास 5, तो 11 + 5 आएगा। फिर आएगा ये 16। 16 का वर्गमूल हमारे पास फिर से आ जाएगा 4, तो ये बनेगा 5 + 4। 5 + 4 किसके बराबर, 9 के। तो अंततः जो आ रहा है वो अंडर रूट 9 आ रहा है। अंडर रूट 9 का मान 3 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन है वो जो बोर्ड द्वारा जारी फाइनल आंसर की है, उसमें ये पर्सन डिलीट हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, घनमूल दे रखा है, घनमूल में संख्या लिख रखी है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। अब घनमूल दिया हुआ है तो घनमूल को घनमूल रहने देते हैं, अंदर वाली संख्या है उनका वर्ग करके हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगा, बजाय कि हमें दिख रहा है कि ये एक तरह से a² माइनस b² टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें a² माइनस b² वाले सरल समीकरण लगाएंगे तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी बनेगा ही। तो हम इसमें लगा देते हैं 13.608 माइनस 13.392, एक कोष्ठक ये बनेगा, दूसरा बनेगा 13.608 प्लस 13.392, ये आएगा घनमूल। ये माइनस करने पे हमारे पास आएगा 0.216 और अगला कोष्ठक दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 27। दोनों संख्याओं के हम देखें घनमूल, तो पहली संख्या का घनमूल आएगा 0.6 और दूसरी 27 का आएगा 3, दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आएगा 1.8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है वो है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या है। यानी 45 मिनट को एक दिन में अगर देखें तो इसका भिन्न के रूप में निरूपण क्या है। अगर पूरा 45 मिनट है, नीचे एक दिन है, ये भिन्न में तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे एक यूनिट रखें। अब एक दिन में अगर मिनटों का देखें तो मिनट पहले तो हम देखेंगे एक दिन में घंटे कितने होते हैं, घंटे 24 होते हैं, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास एक दिन में मिनट इतनी आएगी 24 गुणा 60। अब हम मिनट से मिनट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक इकाई हो गई तो हम इसका भिन्न निरूपण निकाल सकते हैं। 15 से इसको काटेंगे ये कटेगा 3 बार, 15 से इसको काटेंगे ये कटेगा 4 बार, 3 से इसको काटेंगे ये कटेगा 8 बार, तो ये आएगा 1/8 गुणा 4 यानी 32। इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है वो है कि संख्या दे रखी 21 से लेके 21, 22, 23, 24, 40 तक की संख्याएं दे रखी है। उन संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या के आने की क्या प्रायिकता है। तो 21 से 40 तक की संख्याएं हैं, उनमें 21 से 40 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हमारे पास हैं। पहली अभाज्य संख्या है 23,
23 के अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, अगली अभाज्य संख्या 29 है। 30 फिर नहीं है, फिर 31 अगली अभाज्य संख्या है। 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 अगली अभाज्य संख्या है। 38 नहीं है, 39 नहीं है और 40 भी नहीं है। तो कुल अभाज्य संख्याएं हैं, कुल 4 अभाज्य संख्याएं और कुल संख्याएं हैं वो दे रखी है। कुल अभाज्य तो है हमारे पास कुल अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 4 और कुल संख्याएं गिनती में देखें जिनमें हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं तो वो हैं 21 से 40 तक की यानी 20। तो प्रायिकता है वो आ जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम यानी 4/20 यानी 1/5। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य है 18, अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य है 20। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य है वो 19 के बराबर हो। तो हमें दिया हुआ है कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य यानी कुल प्रेक्षण दे रखे हैं 13, जिनमें ऐसे हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x7 बट्टा 7 बराबर दिया हुआ है 18। अगला हमारे पास दिया हुआ है कि अंतिम 7 प्रेक्षण, अंतिम 7 है x7 से स्टार्ट, x7 प्लस x8 ये चलेंगे x13 तक बट्टा 7 दिया हुआ है हमारे पास 20 के बराबर। और 7वां प्रेक्षण ज्ञात करना है, सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 19 यानी x1 प्लस x2 प्लस ये हम योग करेंगे x13 तक का तो बट्टा में 13 ये दिया हुआ है हमारे पास 19। तो पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण। समीकरण 1 से हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x7 तक ये हमारे पास आएगा 18 गुणा 7। वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा 18 गुणा 7, 18 गुणा 7 यानी 126। इसी प्रकार से हमारे पास समीकरण 2 हैं, उनसे हमारे पास आ रहा है x7 प्लस x8 प्लस ऐसे ही ये चलता रहेगा प्लस x13 तक यह आएगा 20 गुणा 7 यानी 140। अब इनको वापस से समीकरण जोड़ेंगे हम ऐसे, ये 5 चौथी समीकरण दे देते हैं। समीकरण नंबर 4 ये समीकरण नंबर 5। ऐसे ही समीकरण 3 से हम लिखें तो वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x7 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा x13 तक के सारी संख्याओं का योग आ रहा है वो आ रहा है 19 गुणा 13। ये इनको वज्र गुणा करने पर आ रहा है 19 गुणा 13 यानी 19 गुणा 13 ये आएगा 247। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब हम काम करेंगे समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 करने पर। समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 ये 7 तक, फिर 7 से स्टार्ट होकर 13 तक ये जुड़ेंगे तो इसमें x7 है वो 2 बार आ रहा है और इस समीकरण 6 है उसमें x7 है वो एक ही बार आ रहा है, बाकी x1 से लेकर x13 तक की संख्याएं लिख रखी है। तो ऊपर वाली दोनों जोड़ के ये घटाएंगे तो सारी संख्याएं कट जाएगी। 2 x7 में से एक x7 घटेगा तो फिर पीछे बचेगा एक x7 और 126 प्लस 140 माइनस 247 ये आएगा हमारे पास 19 के बराबर। तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य है वो दे रखा है हमारे को। वर्तमान मूल्य वो दिया हुआ है 6,561 रुपये। यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। हम मान लेते हैं, माना 3 वर्ष पूर्व मूल्य है वो था x रुपये। तो हम देख सकते हैं कि अगर प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो जो x है वो अब हमारे पास 90% बचेगा 10% का ह्रास होने के बाद में, पहले साल में। अगले साल में फिर करेंगे तो अगले साल फिर 90% हो गया, 90/100। तो 3 साल तक ऐसे ही करना है। अगले साल फिर करेंगे तो ये फिर से 90/100। 3 साल बाद में इसका वर्तमान मूल्य अभी आ रहा है 6,561 रुपये। इसको एक जीरो से एक जीरो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा। यहाँ से x है वो आएगा 6,561 गुणा 10 10 10, ये तीनों गुणा होकर 1000 आ जाएगा। डिवाइड बाई 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार आ रहा है। एक 9 से ही काटेंगे तो आएगा 9 7 63, पीछे बचा 2 26, 9 दूनी 18, पीछे बचा 8 81 में जाएगा 9 गुणा 9 81, 729 बार। फिर 9 से काटेंगे तो ये 9 से 9 8 72 और 9 एकम 9, तो 81 बार गया। फिर 9 से काटेंगे तो ये आएगा 9 बार। तो ये सारा काटने के बाद में हमारे पास x का मान आ रहा है 9,000, यानी काटने से पूरा मूल्य था वो 9,000 रुपये था। इसका ऑप्शन है सी वो करेक्ट है। तो इस प्रकार हमने जो पिछली भर्ती थी रीट मेंस की, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसमें गणित के 30 प्रश्न आए थे। हमने 2 भाग में वीडियो बनाया है, दोनों भाग में हमने पूरे 30 प्रश्न है वो कंप्लीट हल कर दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न है वो हमें आगामी भर्ती जो 18 जनवरी को प्रस्तावित हैं एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 को प्रस्तावित हैं, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर हमें तैयारी करनी है। जो टॉपिक कमज़ोर हैं या जिस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में हमें दिक्कत आ रही है, उन प्रश्नों को हमें एक बार फिर से देखना है। अभी समय है, समय रहते उनको एक बार फिर से देखकर उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके उनको सुधारा जा सकता है। पिछला वीडियो हमने कल डाला था जिसमें पार्ट 1 में बाकी के प्रश्न हल कर रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी बचे हुए प्रश्न हमने इस वीडियो में हल कर लिए हैं, तो ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ज़रूरत के हिसाब से आपको और किन चीज़ों की आवश्यकता है, हम वो चीज़ उन पर आधारित वीडियो लेके आएंगे। और आप कोई भी समस्या है या कोई भी सुझाव चाहिए तो आप कमेंट करें वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी से ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।